जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो जल तत्व के हम सारे अभ्यास सीख रहे हैं। आज के जो जल तत्व में आपको मैं अभ्यास कराने जा रही हूँ वो है अश्विनी मुद्रा, और साथ ही बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होगी लास्ट में इसकी, जो कि सिर्फ 5 या 10 मिनट की रहेगी, जिसकी वाइब्रेशन भी बहुत हाई रहेगी। अश्विनी मुद्रा बहुत ही पावरफुल है। यहाँ तक कि मैंने इसको जब तक किया है या अब भी करती हूँ तो मुझे इतनी पावर फील होती है। अश्विनी मुद्रा को अश्विनी मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये घोड़े से चुनी गई है। घोड़ा जब अपना मल त्याग करता है तो अपने एनालिसिस को कई बार सिकोड़ता है और खोलता है, कई बार सिकोड़ता है और खोलता है, जिससे कि उसका मूलाधार बहुत तेज़ी से एक्टिव रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घोड़ा कभी भी थकता नहीं है, घोड़ा जल्दी कहीं बैठता नहीं है, हमेशा खड़ा रहता है। जितना मर्जी उसे भगा लो, जितना मर्जी उस पर सामान लाद दो, हमेशा वो एक्टिव होके भागता रहता है। तो ये सब अश्विनी मुद्रा के कारण हमारे शरीर में भी इस पावरफुल टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। हमारे कई लोग ऐसे, मतलब कई भाई बहन इतने बीमारियों से घिरे हुए हैं कि उनकी सारी पावर्स ही ख़त्म हो गई है। जैसे शरीर में जान ना रहना, बार बार पसीना आना, घबराहट होना, बहुत सारी चीज़ों को लेके एकदम से थक जाना, और भी बहुत सारी बीमारियों के हल हैं। जैसे किसी का बहनें जो हैं कंसीव नहीं कर पा रही, उनके लिए ये कंसीविंग पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है अश्विनी मुद्रा से। जिन लोगों में शुक्राणु की कमी है तो वो भी पूरी होती हैं। यूरिन की लीकेज कई लोगों में होती है, वो भी इससे हल होते हैं चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ों में ये अश्विनी मुद्रा की जाती है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो तो हार्ट मजबूत होता है, हमारा शरीर सुडौल होता है, हमारा पृथ्वी तत्व तो मजबूत होता ही होता है, लेकिन जल तत्व से इसका बहुत सारा लाभ मिल जाता है। अगर आपका जल तत्व इनबैलेंस है तो अश्विनी मुद्रा आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होगी। आपके काम भी बनेंगे, आपकी बीमारियां भी दूर होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे होंगे जो कि मैं यहाँ एक वीडियो में नहीं गिना सकती हूँ। अश्विनी मुद्रा कैसे करनी है ये आज हम सीखेंगे। लास्ट में हम छोटी सी मेडिटेशन करेंगे ताकि आप उसकी वाइब्रेशन फील कर सको, एक अलग तरह की। चलिए, दिशा पश्चिम रहेगी हमारी मेडिटेशन करने की। अभी आप सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेडिटेशन करेंगे तो दिशा पश्चिम कर लीजिएगा। पानी का गिलास ज़रूर रखिएगा और बाद में इसे पी लीजिएगा। बार बार आप पूछते हैं कि पानी का गिलास क्या करें, तो मे भी बाद में मैं ना बताऊं स्टार्टिंग में मेडिटेशन कराते वक्त। तो अभी याद रखिएगा जो भी मैंने बोला है। अश्विनी मुद्रा कैसे की जाती है जानते हैं हम। साथ में हम वेजाइना की भी मुद्रा करेंगे, जो कि वेजाइना को भी सिकुड़न करके और भी पावरफुल हमारा जल तत्व होता है। तो जल तत्व जिससे हमारा जुड़ा हुआ है, हमारे स्वाद से जुड़ा हुआ है। अगर जल तत्व हमारा इम्बैलेंस हो तो हमारा स्वाद खराब हो जाता है, हमें किसी भी चीज़ का स्वाद अच्छे से नहीं आता, अजीब सी एक दुर्गंध आती रहती है हर चीज़ों से। अगर रिश्तों में देखें तो इमोशनली इतने हम हर्ट हो जाते हैं कई रिश्तों को लेके कि हम बात भी नहीं करना चाहते। तो जल तत्व इसकी आपकी कंप्लीट आपको बैलेंस करता है। तो आज की जो अश्विनी मुद्रा है आपको जल तत्व को और भी जल्दी एक्टिव करने में मदद करेगी। तो चलिए पहले अश्विनी मुद्रा के बारे में जानते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ ही हम प्यारे से मेडिटेशन करते हैं जल तत्व की। तो अश्विनी मुद्रा ये घोड़े से ली गई है। घोड़ा जब मल त्याग करता है तो हमेशा अपने एनालिसिस को सिकोड़ता है और खोलता है, कई बार सिकोड़ता है और खोलता है, जिससे कि उसका मूलाधार बहुत पावरफुल रहता है। और ये ही मुद्रा अब आपको करनी है। कैसे करनी है? पहले हमें अपनी सांसों पे ध्यान कंसंट्रेट करना है। तो आइज़ बंद कीजिए, पहले बिल्कुल अपनी बॉडी को शांत कर लीजिए, शिथिल कर लीजिए। 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, मन में कोई विचार नहीं। आंखें बंद कर लीजिए और मन में और दिल में पूरी तरह से शांति अपनी महसूस कीजिए कि चारों तरफ से कोई साउंड नहीं है, बस शांत वातावरण है। हमारा शरीर भी शांत है, हमारे विचार भी शांत हैं,
हम भी शांत हैं, तो पूरा वातावरण एक शांत है। सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए सांसों को कंसंट्रेट कीजिए ताकि ध्यान हमारा सांसों के आने जाने पे लगे। तो आइज़ बंद करके ज़रा अपनी सांसों पे ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। सांस धीरे से भरेंगे और फिर धीरे से छोड़ देंगे। तो अश्विनी मुद्रा 2 तरह की होती हैं और इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं ये भी हम पहले जान लेते हैं। प्रोस्टेस लार्ज, यानी कि अगर आपका प्रोस्टेस बड़ा हो गया है और हमेशा नीचे की ओर गिरता रहता है, कई बहनों को होता है ना कि प्रोस्टेस लगता है कि जैसे बहुत भारी हो गया और टांगों में बहुत दर्द रहती है, तो ये अश्विनी मुद्रा बहुत ही बेनिफिट है उसके लिए। जिन लोगों के नाइट फॉल होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, और खून की कमी है जिनमें, शुक्राणु की कमी है जिनमें, इन दोनों के लिए बहुत बेनिफिट है। यूरिन की लीकेज को दूर करता है, बवासीर को दूर करता है, धरण को दूर करता है। कई लोगों के धरण पड़ जाती है, कुछ लोग तो धरण के बारे में जानते होंगे जिनको पड़ती है, कुछ लोग नहीं जानते। तो समझ लीजिए कई बार होता है हमारी धरण खिसक जाती है, हमें लूज मोशन लग जाते हैं, हमारी टांगों में इतनी दर्द होती है, हमारे शरीर में जान नहीं रहती, तो ये सारे धरण बिगड़ने के रीज़न है। अगर हम अश्विनी मुद्रा करते हैं तो ये धरण की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब 2 विधियां हैं इसको करने की, एक है तीव्र संकुचन और दूसरी है आंतरिक कुंभक। तो सबसे पहले हम तीव्र संकुचन करेंगे, जिससे कि हम 1 से लेके 10 बार संकुचन करेंगे। उसके बाद हम वेजाइना का भी संकुचन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। सांसों पे ध्यान कंसंट्रेट कीजिए और शांत मन से धीरे धीरे अपना ध्यान अपने एनालिसिस पे ले जाइए। अब जैसे अंदर की ओर खींचना है एनालिसिस, फिर बाहर की ओर धकेलना है, बिल्कुल बड़े आराम से करना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। एनालिसिस को सिकोड़ेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। इसी तरह आप कम से कम 10-15 बार क्रिया को करते रहें। सांस अंदर भरेंगे और फिर हम सिकोड़ेंगे एनालिसिस को, और फिर धीरे से सांसों को रिलीज़ करते हुए सिकोड़न को भी छोड़ देंगे। इस तरह से आपने अश्विनी मुद्रा करनी है। सांस भरिए, एनालिसिस को सिकोड़िए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। जब भी 10 की गिनती हो जाए उसके बाद आप तीव्रता से ये करेंगे। सिकोड़ेंगे, छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, छोड़ेंगे। तो चलिए जारी रखिए। कम से कम ये आपको 20 से 30 बार क्रिया करनी है। और तेजी से करेंगे। स्टॉप। अब साथ ही हम सांस भरेंगे और वेजाइना को भी सिकोड़ेंगे और साथ ही एनालिसिस को भी सिकोड़ेंगे, जिससे कि वेजाइना के मसल्स भी टाइट होंगे और हमारी यूरिन की लीकेज जो है वो ठीक हो जाएगी। पीसीओडी की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेजेस हैं, कई लेडी की ट्यूब ब्लॉकेजेस हो जाती हैं कि कंसीव नहीं कर पाती, तो आपकी ट्यूब्स भी खुल जाएंगी इससे। तो जारी रखिए जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। सांस भरेंगे और फिर एनालिसिस और वेजाइना दोनों को सिकोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे से रिलीज़ करेंगे। कंसंट्रेट से कीजिए आप जो भी क्रिया मैं बता रही हूँ। मन को बिल्कुल शांत और बिल्कुल हल्के तरीके से करना है। ये नहीं कि आपके माथे पे त्रुटियाँ पड़ रही हैं, आप खिंचाव महसूस कर रहे हो। अगर आप थक जाते हो तो आप थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। आपको एक ही दिन में असर होगा इसका। आप देखेंगे कि घोड़े की तरह जान आ गई है आप में और थकावट भी नहीं हो रही। तो सांस भरिए, फिर सिकोड़िए, वेजाइना को भी सिकोड़िए और फिर धीरे से रिलीज़ कर दीजिए।
बड़े ही प्यार से सांस भरिए, आराम आराम से कीजिए। कोई जल्दी भागा दौड़ी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि ये आपको महसूस होनी चाहिए चीज़ें। सांस भरिए, एनालिसिस को सिकोड़िए, फिर वेजाइना को सिकोड़िए और फिर धीरे से छोड़िए। अब हम करेंगे आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक मतलब आपको सांस भरनी है, जितनी देर आप सांस रोक सकेंगे रोकेंगे, और आप कुंभक लगा के रखेंगे जो एनालिसिस को सिकोड़ेंगे और वेजाइना को सिकोड़ेंगे। एज इट इज एज पॉसिबल जितनी देर आप स्टॉप कर सकते हैं इसको, आप उसको रोके रखेंगे। फिर जब आपको लगता है कि अब हमारा नहीं रुक रहा, मतलब ढीला हो रहे हैं स्किन, तब आप रिलीज़ कर देंगे सांसें। और साथ ही आप ये क्रिया आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे, जिससे आपकी अश्विनी मुद्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सांस भरेंगे, एनालाइजिस को सिकोड़ेंगे और वेजाइना को भी सिकोड़ेंगे और कुंभक लगा लेंगे। आप चाहे तो कुंभक इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस तरह कुंभक लगाने से हम ज़्यादा देर उसको जब्त कर सकते हैं क्रिया को, और जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए और फिर रिलीज़ कर दीजिए। इसी तरह करते रहिए। कम से कम आप ये 10 से 12 बार क्रिया करेंगे या 10 से 15 बार। उसके बाद हम प्यारी सी छोटी सी मेडिटेशन करेंगे जल तत्व की, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आज आप अश्विनी मुद्रा कर रहे हो, आप करते रहिए मेरी बातों के साथ साथ। बातें तो सुननी है, साथ में आपने अपना अभ्यास भी करना है। इसके बाद आपको जो वाइब्रेशन आज फील होने वाली है ना, अमेजिंग। मुझे तो बहुत वाइब्रेशन फील होती है। आपकी स्किन की चमक इतनी बढ़ जाएगी, एक ही दिन में कईयों की नहीं बढ़ेगी भाई, लेकिन रेगुलर बेस पे अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। अब साथ साथ अभ्यास करते रहिए। मैं आपको याद कराती रहूँ, मेरी बातों में नहीं खोना, बातें सुननी है, साथ साथ अभ्यास भी करना है। और अभ्यास के साथ साथ आपको मेरी बातों पे भी ध्यान देना है। 2 मोर, उसके बाद हम प्यारी सी मेडिटेशन करते हैं। पानी का गिलास रखेंगे पास और फिर से हम सांसों को कंसंट्रेट करेंगे, कुंभक लगाएंगे। इस बार हम एनालिसिस को नहीं सिकोड़ेंगे, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। और ध्यान देंगे हम अपने स्वादिष्टान चक्रा पर, जिसमें कि ऑरेंज कलर की लेयर्स फैली हुई हैं, जो आपके पूरे ऑरे को ऑरेंज कर रही हैं और बहुत ही प्यारी वाइब्रेशंस दे रही हैं। क्या वाइब्रेशंस दे रही हैं ये तो आप मुझे बताओगे कि आज की क्या वाइब्रेशंस है आपकी, आज की अपडेट क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम स्वादिष्टान की प्यारी सी मेडिटेशन। दिशा पश्चिम रहेगी। पश्चिम में आप अपना फेस करके बैठोगे। एक पानी का गिलास ज़रूर रखिए और एक पानी का गिलास पी भी लीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई मेडिटेशन करते हैं ना, तो अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है तो वो उतना ही पावरफुल कार्य करता है, उतनी ही वाइब्रेशंस बनाता है जो आपको फील होने चाहिए। तो यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करेंगे आज के ध्यान के लिए। सबसे पहले हम अपने माता पिता का ग्रैटिट्यूड करेंगे, अपने भाई बंधुओं अपने दोस्तों का ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम निजी ज़िंदगी के सभी उन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करेंगे जिसे हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हैं। और हम अपना भी ग्रैटिट्यूड करेंगे। अपने मन में कहिए कि मैं अपने अंदर के भूत का ध्यान करते हुए भी उसे ग्रैटिट्यूड करता हूँ कि वो इस मेडिटेशन में कंसंट्रेट करने जा रही हैं। तो चलिए अब ध्यान स्टार्ट करते हैं। अपनी धीरे धीरे सांसें अंदर खींचे, बड़े ही प्यार से होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए। इसी तरह आपको ये 5 बार अभ्यास करना है, जिससे कि आपका माइंड शांत होगा, आपका मन शांत होगा, आपको हार्ट चक्रा पे वाइब्रेशंस प्यारी सी आएंगी, आपके स्वादिष्टान चक्रा पे बड़ी प्यारी वाइब्रेशंस आएंगी। तो धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए सांसों को। और जब 5 हो जाए उसके बाद आप ध्यान लगाइए। और वम का उच्चारण कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, आपने भी करना है, डेफिनेटली करना है मेरे साथ। क्योंकि जब आप उच्चारण करोगे ना, तो आपकी जो वाइब्रेशंस आपको फील होंगी
वो आप खुद महसूस करोगे। सुनने में अलग वाइब्रेशंस है, करने में अलग वाइब्रेशंस है, बोलने में अलग वाइब्रेशंस है। तो आइज़ बंद करके बिल्कुल शांत वातावरण, कोशिश कीजिए कि ये आप चाँद के नीचे बैठ के करें। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होगी ये। और अगर आप सिर्फ समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो अभी के लिए आप मेरे साथ अभ्यास कीजिए और प्यारी सी वाइब्रेशंस लीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको बहुत बहुत प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरी लंबी सांस भरिए और बोलिए। पहले इस तरह आप मुद्रा बना लीजिए। ये हमारे वम की मुद्रा है, स्वादिष्टान चक्रा की। तो इस तरह से हमें मुद्रा स्वादिष्टान चक्रा पे बनानी है अपने, जो कि मूलाधार के ऊपर है। और वम का उच्चारण करना है। वम। 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 मेडिटेशन को और भी पावरफुल बनाने के लिए आप अपने हाथों को रब कीजिए। अच्छी तरह से रब कर लीजिए कि अच्छी तरह से इसमें सेक निकल आए। और फिर धीरे धीरे इस पर एक गुरुत्वाकर्षण सा फील कीजिए कि एक चुंबक जैसी शक्ति इसमें आ रही है, जो कि इसे आगे अपनी और पीछे भी धकेल रही है। बिल्कुल ठीक जब ऐसे आपको फील हो रहा है तो आप इसे स्वादिष्टान चक्रा पे हाथ रखेंगे। कैसे रखेंगे ये आपको याद रहना चाहिए, अपने स्वर योग से। यानी कि कौन सा स्वर चल रहा है, तो मेरा इस टाइम राइट चल रहा है, सो मैं राइट हैंड पहले रखूँगी। आपका कौन सा चल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, वही हाथ उस पर रखिए और धीरे धीरे वम का उच्चारण करते रहिए और वाइब्रेशंस लेते रहिए। और साथ में फील कीजिए कि हाथ रखने के बाद आपको कितनी प्यारी वाइब्रेशंस हो रही हैं और ब्लॉकेजेस कितनी जल्दी से रिमूव हो रही है। वम। वम। आप वम का उच्चारण जारी रखिए। मैं एक और आपको टिप देना चाहती हूँ इसमें। जिन लोगों की लोअर बैक पेन होती है, बहुत सारे लोग होंगे लोअर बैक पेन के जो प्रॉब्लम चल रही होगी, वो अपने हाथों को रब करिए और जहाँ पे आपके पेन है वहाँ पे रखिए इस टाइम, जैसे लोअर बैक पेन पे जहाँ भी है। और मैजिक देखिए। अब वम का उच्चारण कीजिए और साथ ही फील कीजिए कि डिवाइन लाइट्स ऊपर से आ रही हैं और आपके हाथों से एनर्जी जाते हुए आपके उच्चारण के साथ साथ लोअर बैक पेन को हील कर रही हैं। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कितने लोगों को लोअर बैक पेन यहाँ पे मेडिटेशन करते करते फ़र्क पड़ा है। स्टार्ट करते हैं। वम। 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 आप अपना अभ्यास जारी रखिए। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप अपना एक हाथ लोअर बैक पेन पे रखेंगे और एक हाथ सर्वाइकल पे रख लेंगे इस तरह से, और डिवाइन एनर्जीज़ को फील करेंगे कि जल जैसी एक करंट चुंबकीय एनर्जी आपके सर्वाइकल में जा रही है हाथों के द्वारा और हील हो रही है आपकी सर्वाइकल, वहाँ से पेन रिमूव हो रही है।
और आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो रही है। चलिए स्टार्ट कीजिए। एक हाथ आप कमर पे रख लीजिए, जिनके सर्वाइकल पे है खाली वो दोनों हाथ सर्वाइकल पे रख लें, डबल पावर फील करें। तो स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। 1 इसी तरह आप भी बम का उच्चारण करते रहिए। इसकी जो वाइब्रेशन है आपके माइंड में जानी चाहिए। माइंड से जाते जाते आपके हार्ट चक्र से सभी चक्रों से गुजरते हुए स्वादिष्टान चक्र तक और पृथ्वी तत्व तक जानी चाहिए, यानी कि मूलाधार तक जानी चाहिए। इतनी पावरफुल तरीके से आप इस बम का उच्चारण कीजिए कि मज़ा आ जाए आपको कि वाइब्रेशन जा रही है। तो आज आपकी सर्वाइकल पेन भी ठीक होने वाली है, लोअर बैक पेन भी ठीक होने वाली है। करते रहिए 5 मिनट मोर। उसके बाद मेडिटेशन के बाद एक आपको और टेक्निक बताने वाली हूँ मैं। तो बम का उच्चारण करते रहिए। अपने उच्चारण को जारी रखिए और मैं शांत रहती हूँ ताकि आप वाइब्रेशन को फील कर सको। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, कोई उच्चारण नहीं करेंगे अभी। 2 मिनट के लिए हील होते हुए अपने देखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे सर्वाइकल की या फिर लोअर बैक पेन की। तो आप विजुलाइज करेंगे कि एक चुंबकीय करंट शक्ति जल विद्युत के द्वारा आपके शरीर में एंटर कर रही है। आपकी सर्वाइकल हील हो रही है, आपकी बैक पेन हील हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाली थी, कितनी बहनों की ब्लॉकेज है ट्यूब में। तो अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है तो आप लिखेंगे ट्यूब यस, ठीक है। तो मैं आपको एक हैवी ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ और डेफिनेटली आप 15 दिन बाद जाके अपना चेकअप करा सकती हैं। आपके ट्यूबों में 90% ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे और 10% तो मेडिसिन ही कर देगी। कईयों की तो 100% भी हो जाएगी, बट डेफिनेटली आपको बहुत सारा फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छी तरह से हाथों को रब करना है इस बार से। अभी हम डिवाइन एनर्जीज फील करेंगे हाथों में। जब आपको हाथों में भारीपन लगने लगे ना कि हाथों में डिवाइन एनर्जीज आ रही हैं, अच्छा फील हो रही है डिवाइन एनर्जीज, तो बाद में लिखेगा यस डिवाइन एनर्जीज फील हुई। कितनी फील हो रही है? सब लगे कि बहुत तेज़ी से हो रही हैं। देखिए मेरे हाथों में ना मुझे लग रहा है कि जैसे बड़ी तेज़ी से कोई विद्युतीय शक्ति जैसे एंटर हो रही हो। तो अब आप अपने यूट्रस पे लगाएंगे, जिनके सिस्ट है, जिनके ट्यूब्स बंद हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो विजुलाइज कीजिए कि ये विद्युतीय शक्ति उन सब चीज़ों को रिमूव कर रही है हाथों के द्वारा और सारे विकार बाहर आ रहे हैं और आपकी यूट्रस बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप कंसीविंग मोड में अपने आप को देखिए कि वहाँ फॉलिकल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है और आप कंसीव कर पा रहे हो। तो इसी विजुलाइजेशन के साथ अपने हील कीजिए अपने यूट्रस को और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए और साथ ही प्यारा सा बम का उच्चारण कीजिए ताकि ये विद्युतीय शक्ति तेज़ी से आपके सभी चक्रों को हील करते हुए स्वादिष्टान चक्रों को बिल्कुल बैलेंस में ला सके। बम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस, बिल्कुल शांति के साथ, इतने प्यार से कि शांत हो जाए मन बस, और उच्चारण करेंगे उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। इस बार जो हम वम का उच्चारण कर रहे हैं वो सिर्फ स्वादिष्टान चक्र की ही लिए है,
जिससे कि हमारी यूट्रस की प्रॉब्लम ठीक होगी, स्वादिष्टान इनबैलेंस है तो ठीक होगा, बाकी सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होंगी। तो इस बार प्लीज़ वम का उच्चारण ध्यान दें आप ज़रा। वम 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 वम। आप अपना उच्चारण सही रखिए और मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। अब आपको फील होगा कि आपके जैसे थर्ड आई चक्रा से कोई डिवाइन लाइट आ रही है और आपके स्वादिष्टान चक्रा पे जा रही है। मेरा तो यही कुछ मतलब ऐसे हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसी मुझे वाइब्रेशन फील हुई, आपको भी ऐसी फील हो रही है तो लिखिए कि हाँ जी हमें भी ऐसी वाइब्रेशन फील हो रही है। किसी और तरह की फील हो रही है तो वैसे लिखिए, अपने अनुभव लिखते रहिए, क्योंकि आप जो अपने अनुभव लिखते हो ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स और आती हैं। आप मुझे नहीं, डिवाइन को बता रहे हो कि यस हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम बहुत खुश हैं, ये मेडिटेशन करके हमारी प्रॉब्लम दूर हो रही है, हमारी बीमारियां दूर हो रही हैं, हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, इमोशनली इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, जल तत्व बैलेंस पे आ रहा है। तो यहाँ पे कमेंट पे आप मुझे सोच के मत लिखिए कि आप मुझे बता रहे हो, ये सोच के लिखिए कि आप डिवाइन एनर्जीज को बता रहे हो, डिवाइन एनर्जीज आप तक पहुंच रही हैं। फिर देखिए और कितनी प्यारी बरसात होती है आपकी डिवाइन पे। तो सबको बहुत बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स। थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करने के लिए उद्रेका लगाइए। उद्रेका उद्रेका उद्रेका, नहीं भी समझ आ रहा तो जैसे कर रही हूँ कर लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए इसी वाइब्रेशन जोन में रहिए, साइलेंट मोड पे। फिर बताना भी तो है ना डिवाइन ब्लेसिंग कितनी प्राप्त हो रही है। 2 या 3 मिनट मौन रहिए और इन प्यारी प्यारी डिवाइन ब्लेसिंग्स को लीजिए जो आपके अंदर सभी चक्रों को नेगेटिविटी से रिमूव करके पॉजिटिव एनर्जी से भर रही हैं। और इस एनर्जी को फील कीजिए और कमेंट पे बताइएगा कि कितनी प्यारी एनर्जी फील हुई है आज की मेडिटेशन में आपको। चलिए एक प्यारा सा आशीर्वाद डिवाइन एनर्जी से लेते हैं। अपने हाथों को पिरामिड स्टाइल में इस तरह से बना लीजिए और साथ ही मेरे साथ दोहराइए, आई एम वेरी पावरफुल सोल, आई एम ब्लेस्ड। डिवाइन एनर्जी मुझ में तेज़ी से प्रवेश करके मेरे सारे चक्रों को एक्टिवेट करके मुझे ऊर्जावान बना रही है। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। और आप सबका भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, आप इतने प्यार से रोज़ जो ये मेडिटेशन कर रहे हो, अपने जल तत्व को बैलेंस कर रहे हो। थैंक यू सो मच कि मैं आपके किसी काम आ रही हूँ। कोई और भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपने पंच तत्वों को जागृत करेंगे, वैसे वैसे हमारे पूरी मामले सॉर्ट आउट होने वाले हैं। आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल होने वाले हो, आपकी सारी बीमारियां दूर होने वाली हैं, आपके रिश्ते इतने प्यारे होने वाले हैं। तो बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। जुड़े रहिए और प्लीज़ औरों को भी जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई बहनों, कुछ मेरा भी सोच लीजिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। जय शंकर जी।